भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में घिरने के बाद कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच सियासी केमिस्ट्री काफी बेहतर दिख रही है। तो वहीं नगर परिषद के भ्रष्टाचारियों के बचाव में जुटे बीजेपी विधायक और भाजपा पार्षदों के बीच सालों से चल रहा टकराव भाजपा संगठन और उसकी सरकार को भले ही नहीं दिख रहा है, लेकिन भ्रष्ट और तानाशाही पर उतारू अध्यक्ष के चलते भाजपा का कुनबा अब नगर परिषद में पूरी तरह से बिखरने के कगार पर खड़ा दिख रहा है। जन चर्चा है कि नगर परिषद मऊगंज के साथ साथ पूरा विधानसभा जातिवाद से ग्रसित हो रहा है और मऊगंज की समूची प्रशासनिक व्यवस्था भाजपा विधायक की बंधक बन गई है। जनता की वह ऐसी गंभीर समस्या से जुड़ी खबरें विराट 24 न्यूज लगातार प्रमुखता से दिखाता रहा है। मऊगंज की आम जनता ऐसे नेताओं को रामायण व महाभारत के पात्रों व घटनाओं से जोड़कर देख रही है। तो जनता की जन चर्चा के आधार पर आज हम आपको बता रहे हैं कि मऊगंज की जहां भ्रष्ट आचरण में संलग्न तथा कथित रावणों को अपने इस सदकर्मी भाई विभीषण की गतिविधि शत्रुता लगेगी, किंतु इसी सत्कर्म से सोने की लंका में व्याप्त दुष्कर्म की सफाई हो सकेगी, जहां पर अब साफ तौर पर घर का भेदी लंका ढाए मुहावरा चरितार्थ हो रहा है। हालांकि हमारी भाषा में घर का भेदी पद किसी व्यक्ति के नाम के आगे सम्मानजनक विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं लाया जाता है, लेकिन इसी घर के भेदी विभीषण की सहायता से भगवान राम ने बुराइयों के प्रतीक रावण पर विजय पाई थी। यदि लंका में घर के भेदी विभीषण ने श्री राम के चरण में जाकर रावण के अमरत्व के रहस्य को ना बतलाया होता तो रावण की मृत्यु नहीं होती और लंका से रावण राज्य का अंत नहीं होता। आपको सुनाते हैं एक आम नागरिक को कि किस तरह से रावण राज्य बताया है। मऊगंज जिला में एक रावण राज चल रहा है जी। विधायक कोई सुनने का तैयार नहीं है, सिर्फ अपने समाज को लेके चल रहे हैं। अच्छा। और देखिए हर जगह रावण राज चल रहा है, क्योंकि हर जगह उन्हीं के आदमी बैठे हुए हैं, फिर कोई काम नहीं हो रहा है। जनता की समस्याओं को एक जनता की समस्या का एक न्यायपालिका है, जो कुछ कर सकती है वो न्यायपालिका कर सकती है। मतलब शासन प्रशासन से कहीं उम्मीद नहीं है, लोगों को कोई उम्मीद नहीं है जी। हाँ, एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी इनसे उम्मीद करना खाली नहीं जा रहा है, क्या कहें अभी। इसी की तर्ज पर मऊगंज में सब कुछ होता दिख रहा है, जहां 1.5 वर्षों से राम भक्त भाजपा के पार्षदों का मऊगंज के तथाकथित रावणों के खिलाफ महायुद्ध जारी है। जहां नगर परिषद के विधायक प्रदीप पटेल के राज में ब्रिजवासी पटेल, महेश पटेल, उपयंत्री अविनाश पटेल, सेवानिवृत्त के बाद भी बैठाए गए बाबू राघवेंद्र पटेल, जिन्हें जनता मानती है कि ये लंका के पात्रों की तरह भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा जनता मानती है। खैर, भ्रष्टाचारियों के संगठित गिरोह के बचाव में लगातार 1.5 वर्षों से भाजपा विधायक की तमाम कोशिश जारी है, जिसमें आक्रोशित भाजपा पार्षदों को ब्रिजवासी पटेल को अध्यक्ष बनाने वाले विभीषण की भूमिका में आए 4 कांग्रेस पार्षदों का साथ मिल गया, जिन्होंने एकजुट होकर 13 पार्षदों के साथ अध्यक्ष को हटाने के लिए बीते शनिवार के दिन कलेक्टर में अविश्वास प्रस्ताव लाया। कलेक्टर के सामने आपको सुनाते हैं इस मामले को लेकर पार्षदों ने क्या जानकारी दी है। हम यहाँ आए हैं को 1 से लेकर 15 वार्ड के कोई काम नहीं हो रहा है, न नाली के काम हो रहा, न रोडे को काम हो रहा, जहाँ जहाँ पानी भर जाता है। और यहाँ जो काम लेके जाते हैं तो कोई नहीं सुन रहा है। अध्यक्ष के पास जाते हैं कि सर ये काम अध्यक्ष साहब ये करवाना है, कहीं अंधेरा है तो बिजली लगवाना है, कुछ करना है तो नहीं। समझ में आया आप लोग? हमको नहीं समझ में आया कहाँ खर्च हो गए भाई। वार्ड में नहीं खर्चा हो गए, काम नहीं हुआ और 1 से लेके 15 वार्ड में सब जनता परेशान है। अब क्या चाहते हैं? अब तो चाहते हैं कि भाई वार्ड में काम हो, या जो लेके आए हैं तो विश्वास जारी हर वार्ड के पार्षद 14-15-13 पार्षद किस लिए? देखिए, पार्षद शब्द जो है व्यापक शब्द है। पार्षद से जो अध्यक्ष बनता है पार्षद से बनता है, तो जितनी समस्या पार्षद के पास होती है उतनी समस्या अध्यक्ष के पास नहीं होती। तो पार्षद के पास पूरी पब्लिक आती है हर वार्ड की, और जब वो एक टैली मोहरम नहीं डलवा सकता अपने वार्ड में, एक छोटी से
रोड नहीं बनवा सकता, नाली नहीं बनवा सकता, कोई पानी निकासी का काम नहीं करा सकता, फिर काहे के लिए जनता उसको चुनी है? आखिरकार वो किसके पास जाएगा? जब वो अध्यक्ष के पास जाती है, पार्षद जाता है तो जो है तो ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, तो फिर मतलब किस बात का है? तो आज आप लोगों ने किस विषय में क्या- देखिए, हम लोग विकास के लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, जब सब चुन करके जाते हैं तो एक कड़ी बन जाती है और हर वार्ड का पार्षद अपने वार्ड का विकास करना चाहता है। लेकिन 13 पार्षद जब आकर आए हैं, 15 में से 13 पार्षद हैं और ये 13 दुखी हैं, तो आखिरकार ये क्या कारण हो सकता है कि क्यों ये दुखी हैं? यहाँ किस लिए आए? हम लोग आए हैं यहाँ पर कलेक्टर साहब से जो है तो निर्धारित जो समय है, 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया और जब ये लगा कि जब काम नहीं हो रहा है तो हम लोग विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये हम लोगों के इनके साथ में है। कांग्रेस के समर्थक से ही बने थे अध्यक्ष, और अब भाजपा में गए हैं तो उसके बाद भी विकास की गंगा क्या नहीं बह रही है? देखिए, ऐसा है कि वो किसी दल के तो थे नहीं, वो निर्दलीय थे और हम लोग भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के थे, तो हम लोग 4 लोगों ने 4 कांग्रेस के लोगों को मिलकर के 8 इकट्ठा किया था। आज वो 1 हैं और आज जो 9 थे ये हम 9 4 13 हो गए, तो हमारा तो संख्या अपने आप 13 हो गई है, तो उनको तो वास्तव में इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या बोला गया है? कलेक्टर साहब ने संज्ञान में लिया है और उन्होंने कहा है कि जो नियम के तहत जो प्रक्रिया होगी उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। फाइनल आप लोग अविश्वास करते हैं? हाँ भाई, उसका तो निर्धारित समय ही पूरा हो गया है। इस प्रकार से भाजपा अध्यक्ष के पास मौजूदा समय में एक महिला पार्षद वार्ड क्रमांक 4 का ही साथ बचा हुआ है। गौरतलब है कि ब्रिजवासी पटेल अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही बिजली घोटाला, ट्रैक्टर घोटाला, तोड़ द्वार घोटाला, खनन घोटाला के साथ साथ कचरा वाहन घोटाला और चाय पान घोटाला हो गया है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने लोगों के निजी बोरवेल को भी नगर परिषद का बोरवेल बताकर लाखों रुपए की राशि का गोलमाल कर दिया। ब्रिजवासी पटेल ने 2 वर्ष के कार्यकाल में मऊगंज नगर के विकास में 53 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है, लेकिन उनका यह विकास नगर में ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। मऊगंज के लोगों को नरकी जीवन जीने के लिए विवश कर दिया है, लेकिन मौत के बाद स्वर्ग वाहन का इंतजाम जरूर कर रखा है। बारिश की वजह से हर जगह जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है और सड़क, बिजली, पानी सभी की हालत बेहद खस्ता है। जन चर्चा होती है कि ब्रिजवासी पटेल जब से कुर्सी पर बैठे तब से अपनी तानाशाही और भ्रष्टाचार को लेकर विवादों में ही घिरे रह गए और अब उनके कारनामों को लेकर उनका बचाव कर रहे भाजपा विधायक की जमकर किरकिरी हो रही है। तो वहीं शुक्रवार को 15 में से 13 संख्या में एकजुट होकर पार्षदों ने अपर कलेक्टर मऊगंज के पास अविश्वास प्रस्ताव का पत्र सौंपा है, लेकिन उसे कलेक्टर की अनुपस्थिति में अस्वीकार कर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने वाले जिला प्रशासन का दांव पेच खेल फिर से शुरू हो गया है। विराट 24 न्यूज के लिए मऊगंज से राजेश दुबे की खास रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि मऊगंज जिला में जी एक रावण राज चल रहा है, जी क्योंकि अपने मऊगंज जिला में एक गिरोह है, बहुत सक्रिय पटेल गिरोह है, भ्रष्टाचारियों का। भ्रष्टाचारियों के रूप में। जी हर विभाग में जी जी इन्हीं का बिल्कुल एक छत्र राज चल रहा है। जी जी अब आप देख लिए मऊगंज नगर पालिका में जी 9 पार्षद हैं, जी 9 पार्षद में बीजेपी के पार्षद हैं। जी जी वो कल कलेक्ट्रेट कार्यालय में गए थे अविश्वास लेके, जी जी एक के बावजूद वहाँ का कोई काम वो दिए सब लोग। जी हाँ, हाँ। लेकिन कलेक्टर द्वारा उनको एक पावती तक नहीं दिए। अच्छा, ये वापस फिर खाली लौटे? ये खाली वहाँ से आए, पावती तक नहीं मिला हुआ है। अब बताइए उसकी वजह क्या होगी, उसके अब- पीछे क्या देख रहे हैं आप? अब हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि ये सब विधायक के सह से चल रहे हैं। मतलब ये पूरा जो यहाँ पर चल रहा है तो विधायक जी की उसमें चल रहा है। अब पूरी भूमिका तो विधायक जी की ही लग रही है, क्योंकि अब वहाँ तो रीडर कलेक्टर साहब नहीं थे, तो कम से कम रीडर थे, या तो रीडर को तो पावती देना चाहिए। अब नहीं पता चला कि अपर कलेक्टर ने तो स्वीकार किया, आवेदन लिया और वे वहाँ पर देख, ऐसा पता चला है अपने को, देखने में आया। नहीं, हम तो थे वहाँ पे, अच्छा लेकिन वो रीडर साहब वहाँ से तो अपर कलेक्टर दे दिए, जी। लेकिन रीडर फोन में बात किए, अब किससे बात किए, पहले देने के लिए तैयार थे पावती, जी फिर बात करने के बाद फिर
फिर नानुकुर करने लगे, जी फिर नहीं दिए।